फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। और लॉजिकल रीजनिंग का जो टर्म है वो बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसको अच्छे से देख लेते हैं तो हमें एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम रेज नहीं होगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ए से। तो ए हमारा यूज़ होता है ऑल के लिए, ई जो यूज़ होता है नो के लिए, आई जो यूज़ होता है सम के लिए, और ओ जो यूज़ होता है सम नॉट के लिए। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं ए और ओ का। ए और ओ का जो रिलेशन आ रहा है वो कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी में कभी भी जो स्टेटमेंट दी हुई है एक साथ ट्रू नहीं हो सकती और एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल मेंस आर मॉर्टल, ए से ऑल था तो हमने इसका एग्ज़ाम्पल लिया ऑल मेंस आर मॉर्टल। अब उसके बाद हम कहते हैं, पहले हम कह दिए कि ऑल मेंस आर मॉर्टल और फिर हम कहते हैं सब मेंस आर नॉट मॉर्टल। ऑल मेन आर मॉर्टल और फिर हम कहते हैं सब मेन आर नॉट मॉर्टल। तो क्या ये जो सिचुएशन है वो करेक्ट है? नहीं, ये हमने दो स्टेटमेंट दी है, उसमें से जो पहली है वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ बता रही है और दूसरा है सब मैन आर नॉट मॉर्टल। जब हम पहले ही कह चुके हैं कि सभी जो मैन हैं वो मॉर्टल है, नश्वर है, तो फिर अगर हम कहते हैं सब मैन आर नॉट मॉर्टल तो ये क्या हो गई, ये टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गई जो एक बार में ना ही ट्रू हो सकती हैं और ना ही फॉल्स हो सकती। ठीक है। और सेम जो यही एग्ज़ाम्पल इसके साथ भी यही होगा, ई और आई के साथ। अगर हम ई की बात करते हैं, ई के साथ हम नो यूज़ करते हैं तो नो मैन आर मॉर्टल। अब उसके बाद आई का सब मैन आर मॉर्टल। हमने पहले कहा कि कोई भी मनुष्य नश्वर नहीं है और फिर हम उसके बाद कहते हैं सब मैन आर मॉर्टल, तो कुछ नश्वर हैं। तो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गई जो एक साथ ना ट्रू हो सकती हैं और ना ही फॉल्स हो सकती हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम कॉन्ट्रेरी सिचुएशन की। कॉन्ट्रेरी सिचुएशन में क्या होता है कि वो ट्रू नहीं हो सकती लेकिन फॉल्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ए से हम बनाएंगे सेम एग्ज़ाम्पल को, ऑल मैन आर मॉर्टल। फिर उसके बाद ई वाले पे चलते हैं, नो मैन आर मॉर्टल। तो ऑल मैन आर मॉर्टल हो गया, नो मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल। सभी जो हैं वो क्या हैं, वो मनुष्य जो हैं वो नश्वर हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि कोई जो मनुष्य है वो नश्वर नहीं है। तो ये क्या है, ये फॉल्स जो है, ये फॉल्स तो हो सकती है लेकिन ट्रू नहीं हो सकती। तो ये कौन सी हो गई सिचुएशन, कॉन्ट्रेरी। कौन सी सिचुएशन हो गई, कॉन्ट्रेरी। अब आते हैं हम सब कॉन्ट्रेरी में। सब कॉन्ट्रेरी हमारा क्या कह रहा है, सम मैन आर मॉर्टल और फिर सब मैन आर नॉट मॉर्टल। तो ये क्या है, एक साथ ट्रू हो सकती है बट फॉल्स नहीं हो सकती। सब मैन आर मॉर्टल ठीक है, तो उसमें जाहिर सी बात है सब है तो सब नॉट नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट हमने दी, दो स्टेटमेंट दी, पहली वाली सब मैन आर मॉर्टल और सब मैन आर नॉट मॉर्टल, तो एक साथ ये ट्रू हो सकती है लेकिन फॉल्स नहीं हो सकती। अब उसके बाद आते हैं हम अब सब अल्टरनेटिव में। सब अल्टरनेटिव हमसे क्या कहता है, सेम एग्जाम्पल को हम इधर देखेंगे तो इसमें कहा है ऑल मैन्स आर मॉर्टल एंड सम मैन आर मॉर्टल। तो ऑल में तो सम आ गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर जो सुपर हमारा है वो ट्रू है तो सबको ट्रू होना पड़ेगा। ऑल मैन आर मॉर्टल तो सब मैन आर मॉर्टल। और अगर जो हमारा सब जो है वो फॉल्स है तो सुपर को फॉल्स होना पड़ेगा। ये वाली सिचुएशन आती है। सेम इधर भी वही है, सब अल्टरनेटिव में नो मैन आर मॉर्टल, सम मैन आर नॉट मॉर्टल। तो इसमें नो मैन पहले ही बोल दिया तो सम उसी के अंदर ही आ गया। तो इसमें सिर्फ एक ही है कि सुपर अगर ट्रू होगा तो सबको ट्रू होना पड़ेगा, अगर सब फॉल्स है तो सुपर को फॉल्स होना पड़ेगा। ये है आपका इंडियन लॉजिकल रीजनिंग का AEIO वाला टर्म, ऑल, नो, सम और सब नॉट, जो हमेशा ही कन्फ्यूज़न में बना रहता है अगर आप इसके एग्जांपल्स के थ्रू इसको शॉर्ट आउट नहीं करेंगे। नहीं तो एग्ज़ाम में मिस्टेक्स आती हैं। तो इसको लर्न करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।